हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं। बेस कन्वर्जन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में BCD कोड और ग्रे कोड को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ मालूम पड़ती है यहाँ पर सब चीज़ों से, जो भी हम नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया है कि बाइनरी नंबर्स में हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वह हम 0 और 1 के बीच में ही परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर जो एडिशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यह भी स्टूडेंट्स हम 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर्स पर ही परफॉर्म करेंगे। इसलिए हम इसको बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। बाइनरी अरिथमेटिक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर डिजिटल सिस्टम्स। यानी कि अगर हम बात करें बाइनरी अरिथमेटिक की, तो यह एक एसेंशियल पार्ट है, मतलब जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका, और उनसे अलग डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं उन सबका बाइनरी अरिथमेटिक जो है वह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बाइनरी अरिथमेटिक की बात करें तो इन द अरिथमेटिक वी कैन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी एडिशन के बारे में। बाइनरी एडिशन के बारे में तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं बाइनरी एडिशन के बारे में कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। इट इज़ अ की फॉर बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देयर आर 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। यानी कि अगर हम कहें तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए यह एक की के समान कार्य करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीज़न के लिए भी। अब अगर हम बात करें तीनों के लिए, यानी कि सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक की का वर्क करता है अनलॉक करने के लिए ऑपरेशंस को। अब देयर आर 4 रूल्स, यहाँ पर 4 रूल्स होते हैं बाइनरी एडिशन के। तो आइए उन 4 रूल्स के बारे में जानते हैं। ये टेबल फॉर्म में आपके सामने दे रखा है केस 1 यानी कि केस 1 में क्या होगा स्टूडेंट, जब हम 0 + 0 को ऐड करेंगे, जब हम 0 + 0 को ऐड करेंगे तो हमें एट लास्ट में एडिशन में जो मिलेगा सम में वह हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पर कैरी हमें कुछ नहीं लेनी पड़ी, तो यहाँ पर हमें कैरी में भी 0 लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 0 + 0 का सम 0 और कैरी भी 0। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में स्टूडेंट अगर हम 0 + 1 करते हैं तो हमारा सम हमें मिलता है 0 इन बाइनरी एडिशन। जब हम 0 + 1 करते हैं तो हमें 1 मिलता है, सम में 1 और कैरी में 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, केस 3। केस 3 का मतलब स्टूडेंट 1 + 0। इस केस की भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमें सम में मिलेगा 1 और कैरी में 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 3 केसेस कंप्लीट होते हैं। एंड द लास्ट केस आता है वह हमारा स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम जब 1 + 1 को करते हैं, यानी केस 4 में जब हम ऐड करते हैं 1 + 1 को, तो हमारा सम में भी 1 आता है और कैरी में भी 1 आता है। सम में भी 1 आता है और कैरी में भी 1 आता है। तो अगर हम बात करें बाइनरी नंबर से हटकर, अगर हम एडिशन करते हैं और हमारा कैरी आता है तो हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसे आगे की तरफ मूव कर देते हैं, आगे की तरफ मूव कर देते हैं। सेम एज प्रोसेस हमारे यहाँ पर भी रहता है। हमारी बाइनरी एडिशन में जो कैरी आती है उसको भी हम आगे की तरफ मूव कर देते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन 4th केस अ बाइनरी एडिशन इज क्रिएटिंग अ सम ऑफ। यानी कि 4th केस की बात करें, स्पेशल केस की, तो यहाँ पर 1 + 1 जो है हमारा एडिशन होता है, तो हमें सम में जो है 1 मिलता है
सम में हमें देखें, अब यहाँ पर सम में हमें 0 मिलेगा और कैरी में हमें 1 मिलेगा। सम में हमें 0 मिलेगा और कैरी में 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट 1 1, सम में तो हम 0 लिखेंगे और कैरी में 1 लिखेंगे, तो 1 1। ठीक है, तो इसको हम 0 लिखते हैं। इन द कॉलम अ कैरी ऑफ 1 over to द नेक्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट कॉलम पर वह मूव कर जाता है, यानी कि 1 + 1 0 और वह नेक्स्ट पर मूव कर गया तो 1 हो गया, इसलिए सब में हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 का 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दो नंबर्स दे रखे हैं, बाइनरी नंबर्स 0 0 1 1 0 1 0। ऐड करना है हमें 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, देखिए जब हम लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे 0 0, सब में हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, कैरी हमें कुछ नहीं मिलनी। देन 1 0 1 हमें सिंपल सा मिल गया सब में, कैरी हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलनी। देन 0 + 1 1, 0 + 1 1 अगेन हमें मिल गया। देन अब आता है हमारा स्पेशल केस 1 + 1, सब में 0 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 आ गया। ठीक है, देन 1 + 1 0 लिखेंगे, कैरी फिर अगेन हमारा 1 आ गया। अब 1 0 1 और 1 0 1। ठीक, और लास्ट में 0। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा एडिशन परफॉर्म हम करते हैं इन बाइनरी नंबर्स। अब आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें बाइनरी सब्सट्रैक्शन में, तो वहाँ पर हमारा कैरी का कॉन्सेप्ट चलता था। यहाँ हम जो है बोरो लेते हैं, यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट बोरो लेते हैं। तो सेम है, यहाँ पर भी एक हमारा स्पेशल केस रहता है। Subtraction and borrow, these two words will be used very frequently for the binary subtraction। यानी कि सब्सट्रैक्शन एंड बोरो जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज होंगे हमारे बाइनरी सब्सट्रैक्शन में। देयर आर 4 रूल्स ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर भी 4 रूल्स हैं हमारे बाइनरी सब्सट्रैक्शंस के। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उन 4 रूल्स के बारे में जो कि हमारे बाइनरी सब्सट्रैक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर भी केस 1 है। केस 1 में स्टूडेंट 0 - 0 0 रहता है हमारा सब्सट्रैक्शन में, और हमें बोरो भी 0 लेना पड़ता है यहाँ पर। केस 2 की बात करें स्टूडेंट तो 1 - 0 1 - 0 सब्सट्रैक्शन भी हमारा 1 रहता है यहाँ पर, और हमारा बोरो भी हमें नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट केस आता है स्टूडेंट, थर्ड केस आता है हमारा 1 - 1 1 - 1 में भी हमारा 0 रहता है सब्सट्रैक्शन, और हमारा बोरो भी 0 रहता है। बट इन द लास्ट केस यानी कि केस 4 0 - 1 0 - 1, इस केस में हमारा सब्सट्रैक्शन क्या आता है 0 आता है, और बोरो हमें 1 लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक ट्रिक की बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर हम सपोज कीजिए एडिशन भी करते हैं, तो अभी हम इससे पहले एडिशन कर रहे थे तो 1 + 1 कितना आ रहा था, सम 0, और 1 - 1 का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। वहाँ पर भी कैरी 1 आएगी, यहाँ पर भी बोरो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। वहाँ पर हम कर रहे थे 1 + 1 को, और यहाँ पर हम कर रहे हैं 0 - 1 को, तो इतना बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए दे रखा है। अब आप देखें 0 में से 0 गया 0 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, देन 0 में से 1 गया 1 बोरो लेना पड़ा है यहाँ पर हमें। ठीक है, 1 बोरो लेना पड़ा है, तो 1 में ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0 बचा। ठीक है, देन अगेन हमें क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा, अगेन हमें बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या होगा स्टूडेंट, 3 × 0 मिल जाएगा, क्योंकि 3rd 0 जो है वो हमने बोरो के लिए यूज़ कर लिया, इसलिए यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो हमें मिलेगा वह मिलेगा 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो है सब्ट्रैक्शन ये परफॉर्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने बाइनरी एडिशन के बारे में पढ़ा कि बाइनरी एडिशन में भी हमारे 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है अगर हम 0 और 0 को ऐड करते हैं तो हमें सम 0 मिलता है और कैरी भी 0 मिलता है, और अगर हम 0 + 1 को ऐड करते हैं तो हमें सम भी 1 मिलता है और कैरी 0 मिलता है, और अगर हम 1 + 0 को ऐड करते हैं तो हमें सम 1 मिलता है और कैरी 0 मिलता है। और जब हम लास्ट केस यानी 4th केस में, स्पेशल केस जो होता है हमारा, उसमें हम जब 1 + 1 को ऐड करते हैं तो हमें सम तो 0 मिलता है और कैरी 1 मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी सबसेक्शन की। वहाँ पर कैरी हम वर्ड यूज़ करते थे, सबसेक्शन में जो टर्म यूज़ होती है हमारी वो बोरो होती है, बोरो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारे 4 केसेस होते हैं। जब हम 0 - 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन में भी 0 मिलता है और बोरो में भी 0 मिलता है। जब हम 1 - 0 को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है सब्ट्रैक्शन में और बोरो में 0। ठीक है, और जब हम 1 - 1 को ऐड करते हैं तो हमारे बोथ 0 रहते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन भी 0 रहता है और बोरो भी 0 रहता है। और जब हम केस 4 में 0 में से -1 यानी कि स्पेशल केस रहता है हमारा, जब हम 0 में से -1 को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन 0 रहता है और बोरो में हमें 1 लेना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन हमारा 0 रहता है, बोरो में हमें 1 लेना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं इन बाइनरी नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है इसमें हमने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।